हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 आगे जाएंगे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जैसे ये नंबर आपको दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये नंबर को हमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसकी वजह से हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल कर ले। चलो 252 का प्राइम फैक्टर से डिवाइड करें तो सबसे पहले लास्ट में 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे हो जाएगा 126। लास्ट में 6 है तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 63। अब यहाँ पे लास्ट में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या रूल मैंने सिखाया था कि अगर टोटल 6 + 3 9 वो 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 7 1। तो 252 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अभी कहता है कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब ये नंबर आपका, मतलब वो उसके बाद वाला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर होने के लिए आप कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो तो 16, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, √16। तो मुझे 2 की पेयर मिली, दिख रहा है ना आप? तो ये पेयर और दूसरी पेयर 2, मतलब नंबर की पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 की तो पेयर है, 3 की भी पेयर है, मगर 7 की पेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट मस्ट बी, या तो शुड बी, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम हमारा, पहला आंसर हो गया। अब दूसरी चीज क्या पूछिए, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो अब ये फाइंड आउट कर ले, तब लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलता है वो नहीं फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या करें होगा 2 × 2 3 × 3 × 7 × 7। 2 का पेयर निकाल दो तो 2, 3 का पेयर 3 7, तो ये हो जाएगा 6 7 × 42 हो गया। तो ये था क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन यही तरीके से हमें करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 180। स्टार्ट करें 180। सबसे पहले लास्ट में 0 तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब 90। अगेन लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 45। अब लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, जो लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, 4 + 5 9, वो 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अगेन 1 + 5 6, मतलब 3 से डिवाइड होगा 5, और 5 खुद प्राइम नंबर है। ऑलराइट, तो 180 इज इक्वल टू 2 × 2 3 × 3 × 5। ठीक है, आप क्या करो, जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करना हो उसे ऐसे लिख के सर्कल में दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी 2 की एक पेयर बन रही है, 3 की एक पेयर बन, मगर 5 की नहीं बन रही है, तो एक एक्स्ट्रा 5 मुझे चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो सेम सेंटेंस लिखेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सेम सेंटेंस लिखेंगे एंड लास्ट में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, मतलब 2 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, आगे जाएंगे।
तो पूरी एक्सरसाइज, पूरा क्वेश्चन आपका यही है। नाउ जाएंगे थर्ड पे। ओके, क्या कहता है थर्ड? थर्ड है 1008, फोर्थ है 2028 एंड फिफ्थ है 1458 सॉरी। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 1008 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 मतलब 500, तो 504 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 252। ठीक है, 250 इंटू 2 500 प्लस 2 हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125 126। अगेन 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 126 मतलब 63। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला नंबर तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन ही था। ऑलराइट, चलो तो 63, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 771। तो जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर कौन सा आएगा? 7। और पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 3 इंटू 3। तो कौन सा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है? 7। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख के, और जो आपका आंसर, जो आपको स्क्वायर रूट लाना है, वो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड वो क्या आएगा? अंडर रूट में फर्स्ट पेयर, चलो पहले तो लिख दे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो फर्स्ट पेयर में से 2 निकाल दो, सेकेंड पेयर में से 2 निकाल दो, थर्ड पेयर में से 3 7। ठीक है, तो 4 3 7 3 21, 7 3 21, 2 42, 2 84। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ऑलराइट, 2028, तो 2 से डिवाइड करें तो 1014। ठीक है, 1014 आ जाएगा। यस, 4 2 8। हाँ चलो, लास्ट में 2 है, 4 है, तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 507। ठीक है, 1000/2 500, 14/2 7। ऑलराइट, चलो हो गया। नाउ लास्ट में 7 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, टोटल कर लो 5 + 0 5 + 7 12, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 507/3, 3 1 3, 3 6 18, दैट मीन्स वो हमें देगा 169। ठीक है, अब इसका टोटल कर ले, 6 + 1 7, 6 + 1 7 एंड 169 नहीं आ रहा है, हाँ 9 + 6 15 + 1, तो ये हमें 3 दे नहीं रहा है। फिर से देख ले, 2028/2 1014, 2028 ही है ना? यस, तो 1014, 507/3, 3 1 3 2 0, 3 6 18, 27, राइट 169। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 13 से। ठीक है, 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 मिलेगा, सेम यहाँ पे 13 1। ठीक है, तो हम पहले पेयर लिख ले, 2 इंटू 2 इंटू 3 13 इंटू 13। तो 2 की पेयर बन रही है, 13 की बन रही है, मगर 3 की नहीं बन रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। जो नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है वो मैंने सर्कल करके दिखा दिया। अब आंसर आपको वही स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने लिखा है आपको। तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, मतलब इसका पेयर 2 13, इसका 13 और इसका 3।
हो गया। तो 13 3 ज़ा 39, 2 ज़ा 78। आंसर ज़रा चेक कर ले। 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। सिक्स पॉइंट थ्री फाइव का फोर्थ यस 3 and 78। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट है 1458। ऑलराइट, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है, इसी वजह से 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड कर ले तो 1458, 2 7 ज़ा 14, 5 2 2 ज़ा 4 1, तो 7 to 9। ठीक है, अब लास्ट में तो 9 आ गया, मतलब ये अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ऑलराइट, तो ऐड कर ले 7 + 2 9 + 9 18, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो 243 आ गया यहाँ पे। अगेन 4 + 2 6 + 3 9, तो अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, तो 8 1 81 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। सेम अगेन 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 3 and 1 more 3। ऑलराइट, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 4 5 8, 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, तो एक 2 आपका एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है सर, सारी पेयर 3 के भी ये दोनों पेयर है, यहाँ पे भी एक पेयर है 1 2 3, नहीं यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है। यस, ये पेयर यहाँ पे बन गई है 3, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर, और 2 यहाँ पे पेयर में नहीं है, तो एक्स्ट्रा 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब जो हमें स्क्वायर रूट मांगा है उसका आंसर लिखेंगे, तो 2 into 2 into 3 into 3 3 into 3 into 3 into 3, तो इसमें से एक 2 निकलेगा, ये पेयर में से एक 3 निकलेगा, ये पेयर में से एक 3 निकलेगा, वो पेयर में से 3। ठीक है, तो 27 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54। ऑलराइट, तो ये 5th क्वेश्चन था 1458। लास्ट 768। चलो स्टार्ट करें 768। चलो 2 से डिवाइड होगा, क्यों? लास्ट में 8 है, तो 7 6 8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 4। ठीक है, सेम लास्ट में 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ओके, हो गया। सेम लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन लास्ट में 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा 45, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है, तो ये हो जाएगा 24। अगेन 2 12, 2 6 2 3 3 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर, ये चौथी पेयर, और 3 अकेला रह गया। ठीक है, 3 की कोई पेयर नहीं है, तो आंसर में हम लिखेंगे 768, 2 into 2 1 2 3 1 2 3 4, 2 into 2 2 into 2 2 into 2 into 3, और आपको एक 3 मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे? रूट में 2 into 2 into 2 into 2 हो गया। तो फर्स्ट 2 की पेयर में से 2, सेकंड 2 की पेयर से 2, थर्ड 2 की पेयर से 2 2 and 3, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 हो गया। नाउ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
सेम क्वेश्चन है, आपको यही करना है। अभी हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, देखा आपने, पेयर बनाने के लिए। अभी आपको क्या करना है, जैसे यही केस आप देख लो, अभी आपको क्या करना है, 6 क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है एक नंबर जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या ये 3 निकालना है। हमने क्या किया था ये वाले एग्जांपल में कि एक नंबर मल्टीप्लाई करना था जिसकी वजह से ये 3 जो सिंगल है उसको हम डबल कर दे, उसको उसकी पेयर बना दे। अब अगर हम उसको ही निकाल दे तो बाकी सारे नंबर के तो पेयर रहेगी। तो अभी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे एक नंबर आपको डिवाइड करना है। तो जो नंबर आपका एक्स्ट्रा हो, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वो नंबर आपको डिवाइड करना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं तो आपको आइडिया आएगा। ओके, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square। ठीक है, हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट केस तो आपका वही है 252, ठीक है। सेकंड है 2925, थर्ड है 396, फोर्थ 2645। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 252, लास्ट में 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 126, अगेन 2 से डिवाइड तो 63, नाउ 3 से डिवाइड, अभी तो हो चुका है ये 21, 3 से डिवाइड तो 7, 7, 1, मतलब 252 आपको क्या दे रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो ये नंबर आप निकाल दोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7। इट, वहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा था, यहाँ पे इट मस्ट बी डिवाइडेड by 7 to get a perfect square। ऑलराइट, चलो ऑलराइट। तो अब यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे, मतलब हम ये 7 तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, क्या आएगा आंसर, 2 × 2, ये 7 तो हमने निकाल दिया है तो इतना ही रहेगा, इन दोनों की पेयर 2, यहाँ पे 3, मतलब आंसर 6। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। चलो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 9 + 2 11 + 2 13 + 5 18, फिर से 9 + 2 11, 11 + 2 13 + 5 18, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 9s are 27, 3 7s are 21, 3 5s are 15। ऑलराइट, चेक कर लो। अब हाँ, अब ये 3 से डिवाइड, अब 2 से तो होगा नहीं डिवाइड क्योंकि हमने 3 यूज़ कर लिया एक बार। तो 9 + 5 14, 14 + 7 21, दैट मीन्स अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो 15 रह गया, 3 5s are 15 हो गया। चलो अब चेक कर ले, 3 + 2 5 + 5 10, मतलब ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 6s are 30, 25 रह गया, तो 5 5s are 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो 13 5s are 65। अब 13 खुद प्राइम नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे 13 रह गया। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर निकालेंगे, 13। तो सेंटेंस क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2925, 3 × 3 × 5 × 5 × 13, ये वाला नंबर हमको निकाल देना। तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और आपका आंसर क्या आएगा, 3 × 3 × 5 × 5, तो 3 का पेयर 3, 5 का पेयर 5, दैट मीन्स 15। ऑलराइट, चलो आगे देख ले।
ओके 396। चलो यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। ऑलराइट, चलो अब और 2 से लास्ट में 8 है तो 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18 हो गया। अब लास्ट में 2 नहीं है तो 9 + 9 18, जो 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 33। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 11 1। दैट मीन्स 396 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 11। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और आपका स्क्वायर रूट आएगा 2 × 2 3 × 3, ठीक है। तो 2 × 3 6। ऑलराइट, अब लास्ट वाला देख ले, 2 6 4 5। चलो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 + 4 8 + 4 12, 12 + 5 17। मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 के बाद 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 से डिवाइड कर ले तो 5 5 ज़ा 25, 14 रह गया, 5 2 ज़ा 10, 4 फिर से 5 5 ज़ा 25 तो 14 रह गया, 5 2 ज़ा 10 तो 4 45 मतलब 9। राइट, चलो अब ये नंबर 5 के बाद किससे डिवाइड होगा, एक बार फिर से चेक कर ले। 6 + 2 8 + 4 12 + 5। ऑलराइट, 529 529 5 से डिवाइड होगा नहीं, चेक कर ले 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, नहीं 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 529 को हम 11 से डिवाइड करके देखें, 7 के बाद 11 आएगा तो 11 4 ज़ा 44। तो 6 + 2 यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 2 89, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 529 ले ले। 13 4 ज़ा 52 9, ये भी नहीं हो रहा है तो 13 के बाद हम लेंगे 17। ओके 7 3 3 ज़ा 51, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देख लेंगे 19 19 का तो जो स्क्वायर, ओके यहाँ पे चेक कर ले 9 19 2 ज़ा 38। ऑलराइट, चलो 52 38 मतलब ये क्या देगा हमको, 52 में से 38 माइनस करेंगे तो 12 + 2 149, 149। तो 19 के टेबल में 19 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, मतलब ये 29 से भी डिवाइड, तो 23 × 23 कर ले, 0 46 9 6 9 2, मतलब कि ये 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 23 23 और 23 ले लें, ठीक है। तो हमें कौन सा नंबर निकालना है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपका जो लास्ट वाला आंसर रूट वाला स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन क्या आएगा यहाँ पे, 23 × 23। दैट मीन्स पैर में से निकाल लो तो वो आपको देगा 23। ऑलराइट, चलो तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसका 5th पार्ट, 2645 हो गया। नाउ 2800 एंड 1620। ऑलराइट, चलो 2 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे हमें 1400 मिलेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर ले तो 700, 2 तो 350, अगेन 2 तो यहाँ पे हमें देगा शायद 175।
150 इंटू यस 175। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, चेक कर ले कि 3 से डिवाइड होगा क्या नहीं। तो 7 + 1 8, 7 + 8 + 5 13, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम 5 से डिवाइड कर ले, 5 से तो होगा। तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से डिवाइड कर ले तो 7, ठीक है, 7 से डिवाइड कर ले तो 1। तो 2800 के फैक्टर्स है 2 × 2, अगेन 2 × 2, 5 × 5 × 7। तो ये नंबर आपको डिवाइड करना है, आपका फाइनल आंसर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 5, तो आंसर आपका है 20। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट देख ले। ओके, तो 1620, चलो 2 से तो डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है तो 2 8 ज़ा 1620 मतलब 800 810, ये हो जाएगा 405। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 405, तो 3 1 ज़ा 3, ओके 3 1 ज़ा 3, 405 मतलब 405, 3 1 ज़ा 3, 10 9, 405/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5, मतलब ये हमें देगा 135। ठीक है, चलो अगेन 3 + 1 4 + 5 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, अगेन ये 3 से तो 15, सेम 3 तो 5 और 5, तो ये नंबर आपको डिवाइड करना है 1620, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो ये 5 पैर में नहीं है, तो उसको हमें निकालना है, वो नंबर हमको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो ये 2 की पैर 2, 3 की पैर 3 और 3, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।